दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और पाइल्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूर्यकांत द्विवेदी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोफेशनल स्कोप है, जिनमें बैठी जीवन शैली है जी, देखा गया उनमें काफ़ी पाइल्स के प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं जी। क्योंकि पेट साफ नहीं होते। देखा गया कि हर तरह के जो कार्बोहाइड्रेट जो फूड्स है जी, वो लेते हैं और एक ही जगह पर बैठते, मूवमेंट्स कम है। तो ऐसे में देखा गया है कि इनमें पाइल्स की और ये पेट से संबंधी काफ़ी बीमारियां बढ़ रही है। तो ऐसे में आपका क्या एनालिसिस है और आप किस तरह आपका आकलन इस बारे में बताइए। एक तो कैसा है, जो लोग बैठा काम करते हैं, जैसे अभी आप IT सेक्टर के लोग हैं जो, या फिर घर से काम कर रहे हैं, होम वर्क चल रहा है, उसके वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती है। जैसे 5 घंटे 4 घंटे, या बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि दिन भर या फिर 8-8 घंटे भी बैठ के लोग काम कर रहे हैं। उसके वजह से फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो जाती है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ना लाजमी होता है। उस कंडीशन में ज़रूरी है कि एक तो फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, उसके बाद में पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक वगैरह करें, तो उससे उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और दूसरा, अगर कंटिन्यूअस बैठना होता है तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा जैसा काम हो गया उसके बीच में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक दे के टहलना ज़रूरी होता है। कंटिन्यूअस बैठने की वजह से मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। ये भी अक्सर करके देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा बैठी जीवन शैली जी, इन लोगों में जब वो इसके लिए जैसे शौच के लिए जाते हैं तो शौच पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है, ओम निकलती है और हर तरह के उनमें ब्लीडिंग भी होती है। ये सारी समस्या से काफ़ी लोग ग्रस्त है। बावजूद इसके कि लोग क्लिनिक में आने के लिए टाल रहे हैं, OPD में आने के टाल रहे हैं, उन्हें लगता है कि कहीं हम गए एक नया संक्रमण ना लेके आ जाए, एक मन में फियर पैनिक है। तो आप किस तरह से उनका निवारण करोगे? जी, कैसा है, कोई भी बीमारी है, अगर वो शुरुआती दौर पे है, पहली स्टेज में है, दूसरी स्टेज में है, हम उसको आसानी से दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। अगर वो बहुत लंबा टाइम हो गया या क्रॉनिक कंडीशन में आ गए हैं तो उसे दवाई से ठीक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें एक बीमारी हुई है उसको ये सोच के कि हमें और कुछ भी संक्रमण लगेगा, एक बीमारी को हमें छिपा के रखना, लंबे टाइम तक उसको दबा के रखना, उससे और अपनी बीमारियां हम बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें जरूरी है कि एक तो हम पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए हम जो कर सकते हैं, घर में भी जो कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं, तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, फाइबर का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, पानी की मात्रा अच्छी रखिए जिससे आपका पेट साफ रहता है। और जो फास्ट फूड है, चिकनी चीज़ें हैं या ऑयल की ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, उनकी मात्रा कम करना चाहिए। उस कंडीशन में आपका पेट भी साफ रहेगा। दूसरा, रात्रि जागरण है, रात में जब लेट हम सोते हैं वो हमें कम, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर हमको पेट की कंडीशन अच्छी रखनी है तो लाइफ आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल। सर, ये यंगस्टर्स को भी देखा गया है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर का ज़्यादा इंटेक लेते बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन कभी जिम बंद थी बीच में, तो जहाँ भी उनको बॉडी में पेन हुआ, मस्कुलर पेन रहा, तो ये लोग पेन किलर टैबलेट्स ज़्यादा लेते हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो उसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे किस तरह होता है उस बारे में? पेन किलर तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। पेन किलर बिना डॉक्टर की सलाह से, खुद के मर्जी से एक टैबलेट भी खाना नुकसानदायक हो सकता है। हमें अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या डॉक्टर बता रहे हैं कि ज़रूरत है, उसी कंडीशन में लें। अन्यथा पेन किलर की ज़्यादा मात्रा किडनी, लीवर दोनों चीज़ों को ख़राब करती है और उसके बाद में हमारे डाइजेशन पे भी बुरा असर करती है, जो कॉन्स्टिपेशन तैयार करता है। उसके बाद बाकी की बीमारियां, पाइल्स, बगंदर, आपका फिशर और बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैदा होती हैं। तो उन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। हमें सोच समझकर ही मेडिसिन लेना है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेना है। सर, ये जो पाइल्स देखा गया है, एक एंगल से ये भी देखा गया कि ये जो बीमारी अनुवंशिक है, हेरिडिटरी है, तो क्या उसे आप एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह का होता है? जी बिल्कुल, एक प्रकार है पाइल्स का जो अनुवांशिक आता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके माता पिता को या हेरिडिटरी में था उनको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर माता पिता को पाइल्स है तो बच्चे को होगा ही, ऐसा कंपलसेशन नहीं है। वो अगर जो भी यंगस्टर हैं या फिर जो उसके हेरिडिटरी से आए हुए हैं, अगर वो बराबर खान पान का ध्यान रखते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखते हैं, उनके पेट की कोई समस्या उनको पैदा नहीं होती है, तो उनको पाइल्स नहीं होगा।
सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिनको पेट की बीमारी जो काफ़ी त्रस्त है, देखा गया कि ये कोई ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो हकीम के पास है, और दूसरी बात वो काफ़ी औषधोपचार करने के बाद भी उनको उस समस्या से निजात नहीं मिलती। तो ऐसे जो भटके हुए जो लोग हैं जो इसके उसके चक्कर में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों ने मेन डॉक्टर जो है उसके कोट विकार पट्टी जो है जी उनसे संपर्क करते हुए भलते जगह चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का आपका क्या सवाल है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट्स आते हैं, इन्हें सालों साल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें कोई आराम नहीं हो रहा है, और जब उनका हिस्ट्री लेते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि जहाँ पे वो ट्रीटमेंट किया है वो डॉक्टर थे या नहीं थे, ये भी शंका का विषय होता है। तो उस कंडीशन में एक तो आप अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप जो उसके डॉक्टर्स हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनसे इलाज लीजिए। और दूसरी बात, पेट की समस्या एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दवाइयों के भरोसे ठीक नहीं होती है। उसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, या फिर आपका जो नाइट जगना होता है, लेट आप उठते हैं, तो इस हर चीज़ का इम्पैक्ट उसमें पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन के साथ में आपका जो लाइफ स्टाइल है, फूड है, हर चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए एक अच्छी सलाह की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास में आप जाएंगे, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाएंगे, तो आपको एक सही रास्ता वहाँ से मिलेगा। सर, कोरोना के पार्श्वभूमि में देखा गया कि काफ़ी लोगों में एक फेयर फैक्टर था, तो हॉस्पिटल आने के लिए टाल रहे थे, तो ऐसे में एक वीडियो कॉलिंग ऐप के थ्रू वो जुड़ चुके हुए हैं जी। तो ऐसे में डॉक्टर से ये जो प्रत्यक्ष जुड़ना चाहते हैं जी, तो आपकी सेवा उनके लिए अवेलेबल होंगी क्या? जी बिल्कुल, ऑनलाइन सेवा भी है, वीडियो कॉल भी है, और अगर ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी सीमा है। सर्जिकल फील्ड में उसकी एक अपनी सीमा होती है। जहाँ तक हम ऑनलाइन में जितना बता सकते हैं उतना उन्हें पूरा गाइडेंस करते हैं। और रही बात संक्रमण की, तो विशेष ध्यान देते हैं कि संक्रमण एक से दूसरे को फैलना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल हर दिन सैनिटाइज करते हैं और डॉक्टर और स्टाफ पूरा ट्रेंड है, तो उसकी समस्या अब तो बहुत ज़्यादा जा नहीं रही है, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में है। सर, आप मुझे ये भी बताइए कि आप मतलब ऐसे मरीज जो पेट विकार से त्रस्त हो या जिन्हें पाइल्स की समस्या हो, जी। ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार की आधुनिक और मॉडर्न सुविधा अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। अपने यहाँ पे जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है और मॉडर्न ट्रीटमेंट, दोनों पद्धति से ट्रीटमेंट होता है। अभी आयुर्वेद में क्षारसूत्र एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उसका, जो कि हर डॉक्टर करना चाहता है, उसमें हमारी स्पेशलिटी है। उसके बाद में एक दूसरा जो मॉडर्न तरीका है, लेजर पद्धति। लेजर पद्धति भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, लेजर मशीन अवेलेबल है, लेजर से ट्रेन डॉक्टर अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं खुद एक लेजर ट्रेनर हूँ, तो मैं तो खुद लोगों को सिखाता भी हूँ लेजर के बारे में। तो एक लेजर से भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, डे केयर सर्जरी होती है। आपको एक ही दिन में आप एडमिशन हुए और शाम को डिस्चार्ज होता है, अगर ऑपरेशन करने की कंडीशन है उस परिस्थिति में। तो वैसा अभी वो वैसी कंडीशन नहीं रही कि हमें ऑपरेशन के बाद में 10 दिन दर्द को सहना है या फिर हम अपना काम कर नहीं सकते हैं। आप मूवेबल सर्जरी हो चुकी है, ये आज आप सर्जरी कर रहे हैं, दूसरे दिन आप अपने जो रूटीन वर्क है वो सब कुछ कर सकते हैं। और जो आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है जी, उसमें हर तरह की आपके यहाँ सुविधा उपलब्ध है, पाइल्स और पेट विकार से संबंधित। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिन्हें आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाना है, जी, उन्होंने पर्टिकुलर कहाँ आना चाहिए, किस एड्रेस पे आना चाहिए, उस बारे में दर्शकों जी, मेरा एड्रेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, जस्ट डायल में अवेलेबल है। आप आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर ऐसा नाम डालेंगे तो भी आपको वो पूरा सर्च हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट झिंगाबाई टाकली 29 डोए लेआउट और दुधनी रोड, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, पेट विकार और पाइल्स से संबंधित बीमारी लोगों को न हो, और अभी वैसे रेनी सीजन चल रहा है इस प्रकार से, उसके रोकथाम के लिए, आगे प्रिवेंशन के लिए किस तरह का आप मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसका सीधा संबंध पेट से होता है। अगर आपको पेट साफ नहीं होता है, शौच बराबर नहीं होता है, तो आपका सेकेंडरी जो होने वाला बीमारी है वो पाइल्स ही होगी। तो उस कंडीशन में पाइल्स को ठीक करना है, पाइल्स को दुरुस्त करना है, या गुद मार्ग में होने वाली बीमारियां, पाइल्स उसमें से एक बीमारी है। ऐसी 50 से 100 बीमारियां होती हैं जिनको आम जनता पाइल्स ही समझती है।
तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा पेट अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, अभी पेट को अच्छा रखने के लिए आपका फूड जो है, जो आपका खान पान है वो अच्छा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप तो पहले तली हुई चीज़ें कम करिए, आपका जो फास्ट फूड है वो कम करिए, उसके बाद में आपका बैठा काम जो है, कंटिन्यूअस बैठने का काम है, उसको रोकिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए, और प्रीबायोटिक्स का बहुत अच्छा रोल होता है पेट को अच्छा रखने में। हमारे जैसे अभी लोग पहले दही और छाछ बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग करते थे, वो एक बहुत एज ए मेडिसिन काम करता है, वो यानी घरेलू मेडिसिन है आपकी। आप हर दिन अगर 1 से 2 ग्लास छाछ भी पीते हैं तो भी आपका पेट अच्छा रहेगा। तो और सलाद की मात्रा है, सलाद कंपलसरी आपके खाने में होनी ही चाहिए। आप खाने में रोटी एक कम खाइए, लेकिन 1 कटोरी सलाद कंपलसरी है। और सबसे बड़ी बात जो हमें बहुत छोटी लगती है कि खाने को चबा कर खाना चाहिए। खाना अगर हम चबा कर खाएंगे तो पेस्ट होके पेट में जाएगा, और खाने को हम अगर निगल जाएंगे तो वो पूरे दाने वैसे ही जाते हैं, यानी जो दांतों का काम है वो पेट को करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हमें कॉन्स्टिपेशन होना लाजमी है। और बहुत बार ऐसा भी देखने में आता है कि ये सब बातें हो गई, फिर कुछ बीमारियां हैं क्या जो कि पेट को खराब करती है। तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल थायराइड बीमारी का होता है। तो हमें समय समय पर वो भी देखना है, वो भी डॉक्टर से सलाह लेनी है कि मुझे साधारण तरीकों से ही पेट खराब हो रहा है या कोई और भी समस्या है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।